श्री दिया 5 मिनट उड़ा दे बाएं तक जाएगी जो लगातार कितनी देर उड़ा लो मुझसे बात करो।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में और नमन बंदन करते हुए भागवत के प्रधान के गांव में रहे जीवन करते हुए कोई लादा थोड़ी रहना पड़ता है। गुप्त रूप से लगातार बात कर रहा हूं मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज छठ नवरात्रि की कथा में प्रवेश करते हैं। जान को हाथ में घोड़ा को पालना भगवान की माया से जिस समय वसुदेव जी और गोकुल में पहुंचे थे उस योग माया ने शरीर को सुला दिया था। यशोदा रानी ने उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले। जब वसुदेव जी जा रहे हैं तो रास्ते में वो कन्या कहीं नहीं रोई और जैसे ही जेल में पहुंची श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पहले की तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। क्या कहा? जब ये जीव और भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है तो जिस तरह से वसुदेव जी के बंधन छूट गए थे, भगवान जी को सर पर रखा, कहा था कि काशी में बंधन छूट गए, तो जिस तरह से भगवान जी को सर पर रखा बंधन छूट गए, अब भगवान की माया को सर पर रखा तो बंधन पहले की तरह रखे। भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और जब भगवान की माया को हाथ लगाता है बिटिया में कहीं नहीं रोई और जैसे ही जेल में पहुंची है, जेल में पहुंचते ही हुआ करके वो बिटिया रोने लगी और जैसे ही रोने लगी एक पहरेदार जागा और पहरेदार ने जब बच्चे के रोने की आवाज को सुना जब पहरेदारों ने उस कन्या के रोने की आवाज को सुना, एक पहरेदार भाग गया और कंस के पास में पहुंचा। महाराज जन्म हो गया, जन्म जिस 8वें जन्म का कंस को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। कंस को नींद नहीं आ रही थी, कंस को बड़ा भयभीत कर दिया था नारद जी ने, क्योंकि कंस ने पूछा था महाराज अगर पैदा होते ही मेरा काल और भागने लगे तो मैं उसकी कैसे पहचान करूंगा, कुछ पहचान तो बताओ। तो नारद जी ने कंस को बताया था कि वो काला काला होगा। क्या बताया? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा और देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी। बड़ा भयभीत कर दिया था कंस को, नींद नहीं आई। पहरेदार भागता हुआ गया, कहता है महाराज जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। उठ करके कंस भागा और जैसे ही भागा क्या हुआ भैया? अरे सुन कन्या को धन
ये कंसा इतर धरे भागो कंसा इतर धरे भागो और प्रभु शंकर उठ करके भागा और खंबे से टकराया, गिर गया, फिर उठा। अरे खून को बनरा पहलियो, अरे खून को बनरा पहलियो, श्री भारतिया जगन हरि बोलियो। अरे हरि हरा बोल रे भाई, हरे हरि हरा बोलो मेरे भाई, कंस भाग खड़ा हुआ, गिर जाता है, अपना फिर भागता है और भागते भागते और जेल में आ गया, जहां पर की देवकी अपनी कन्या को स्तनपान करा रही थी, मतलब दूध पिला रही थी। जाते ही जाते कंस ने उस कन्या को और देवकी की गोदी से छीन लिया। बहन देवकी ने बड़ी हिम्मत करके कहा, भैया तुमने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर ये बेटा होता है तो मैं कुछ नहीं कहती, तुम मार देते, लेकिन भैया ये तो बेटी है, ये बेटा नहीं है, ये बेटी है, इसीलिए एक प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। देवकी अपने भैया कंस से प्रार्थना कर रही है, भैया और ये तुझे ना हानि पहुंचाएगी, भैया ये तुझे ना हानि पहुंचाएगी और तेरी आशीष सदाई को तुझे ना हानि
मत मारे बिगड़ भागी ओ मारती हूँ मत मारे बिगड़ भागी। देवकी ने प्रार्थना की भैया ये क्या अबला है, इससे मत मारो, ये तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। कंस ने कहा है बहन देवकी, जिस तरह से तुमने अपने 6 पट पर मार डाली इसी तरह से तू इसे भी मार देने दे। हो सकता है इसका पति या इसकी संतान मुझे मारने वाला है। कहते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर आ जाती है तो बेटे का कंस ने उस कन्या के पैर पकड़ के और जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह तो भगवान की योग माया थी। कंस के हाथ से छूट जाती है और कंस के मस्तक में लात मार के आकाश में जग जग बाबा काली का रूप धारण कर लेती है, अट्ठास करने लगी। अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, और तेरे मारने वाला तो ब्रज में अवतार कहा। आज चिल्ला कर रही चंचलानी ओ अभिमानी ओ मतवाले ओ अभिमानी ओ मतवाले। कि अरे भोजराज तू मुझे नहीं मार पाया, तू नहीं बच सकता, तूने इतने पाप किए हैं, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने जब ये सुना तो कंस अपना मस्तक पकड़ कर बैठे। उसने जो देवकी के 6 पुत्रों को मारा वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। बहन देवकी से क्षमा याचना करता है, अरे मेरी प्यारी बहना तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे पुत्रों को मार दिया। बहन देवकी ने कहा भैया
मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे पुत्र मारे गए। गम तो भैया इस बात का है कि मेरे पुत्र के पुत्र मारे गए और तुम्हारी मौत की मौत फिर भी चाहे लाख रुपए कर लीजिए, लेकिन बंधु है बेटा मारवाड़ी मित्रों, हत्यारी मौत दीवानी की और रोएगा चलती बार यार बेशक हमने नादानी की। मौत से कोई नहीं बच सकता। एक हमारे भारत देश में लुकमान हकीम हुए ही, लुकमान हकीम। उनको पता पड़ गया कि अब मैं जाने वाला हूं, मरने वाला हूं, तो बताते हैं कि अपनी तरह उन्होंने पुतले बना दिए, 100 पुतले बना दिए अपने जैसे हूबहू वैसे ही। उन 100 में वो खड़े हो गए, खुद भी छिप करके उसमें उन पुतलों के बीच में खड़े हो गए। अब कहते हैं काल आया भगवान का, काल सबको आता, जब लुकमान को लेने के लिए काल आया, काल चक्कर में पड़ गया कि यार इसको ले जाए। यहाँ तो 100 लुकमान खड़े हैं, भगवान ने एक लुकमान के लिए कहा था यहाँ 100 खड़े हैं, इसको ले जाए। कहते काल के आगे दाल किसी की नहीं गलती। काल ने सोचा चलो भाई चक्कर की बात है, भगवान से पूछ के आएंगे, लेकिन एक चाल चल लेते हैं। तो काल ने कहा वाह भाई वाह, बनाने वाले ने कमाल कर दिया। काल खड़ा है वहां, लुकमान पुतलों में बंद है, भाई खड़ा है। अब वो कहता है काल मौत बोल रही है कि बनाने वाले ने कमाल कर दिया, पर एक कमी रह गई, पर एक कमी रह गई। तो जो पुतला थे वो काय बोलते, असली लुकमान से रुका नहीं गया, वो बोल पड़ा बताओ क्या कमी रह गई। तो मौत ने खींच लिया उसको, इधर आ जा, बस यही कमी रह गई। तो काल से कोई नहीं बच पाता, काल से न बच पाया कोई छोटा बड़ा। आज वसुदेव जी ने समझाया, फिर भोजराज हमारे भाग्य में शायद संतान का सुख नहीं था, उनका समय ही इतना है, इतना ही समय था। कहने लगे हे भोजराज कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। समय मौत आ जाएगी, बहन घड़ी न टलने पाएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, वह घड़ी न टलने पाएगी। ये जीवन एक क्या है, आइए मैं तुम्हें समझाता हूँ। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीवन क्या है? मान लीजिए, आप अनुभव करिए, एक बहुत बड़ा अजगर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा अजगर है। उस अजगर के मुंह में आप बैठे हुए हैं, भाई उसने मुंह फैला रखा है, उस अजगर के मुंह में आप बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए, आपका जीवन कब तक है? आपका जीवन कब तक है? जैसे अजगर का मुंह खुला हुआ है और उसमें आप बैठे हुए हैं, जब तक उसका मुंह खुला हुआ है तब तक आपका जीवन है, और जैसे उसने बंद कर लिया उसी दिन आपकी रामलीला समाप्त। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान्य 100 बरस का तो पल की खबर नहीं। अरे 2 दिन जग में जीना है, 2 दिन जग में जीना है, और इतने पर इतराते हो, और मेरी काया मेरी माया शोर मचाते आते हो। 2 दिन की जिंदगी में इंसान ने कितने बवाल पैदा कर रखे हैं, एक दूसरे को कितनी नफरत से देखता है, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। पहले प्रमाण मिलता है कि हमारे भारत देश में ये मूर्तियां जो है ना, जैसे बात किया करती थी, मंदिर की मूर्तियां भी बात किया करती थी। प्रमाण मिलता है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनसे माता जी की साक्षात बात होती थी, दुर्गा देवी बात किया करती थी। अब आज मूर्तियां बात नहीं करती हैं, जानते हो क्यों? जानते हो क्यों नहीं करती? क्योंकि आज घर का भाई भी और घर के भाई से बात करने को तैयार नहीं है, तो ये मूर्तियां क्या बात करेंगे? बात समझ में आई? मगर ताली, आज घर का भाई भी और भाई से बात करने को तैयार नहीं है, तो ये मूर्तियां भी आपसे उनका ही आदेश है। तो श्रोताओ, इधर वसुदेव जी ने कहा, राजा चिंता ना करो, कंस चला जाता है। इधर नंद बाबा के यहाँ पर नंद भवन में और आनंद हो रहा है, आनंद लुट रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद जो आया है नंद बाबा के यहाँ पर। क्या हो रहा है? जो भी सुनता है कि नंद जी के यहाँ, माता यशोदा के यहाँ और लाला पैदा भरो, सभी जा रहे हैं, सभी सज धज के जा रहे हैं, और नंद बाबा ने भी सुना कि लाला भयो, सो यमुना जी में स्नान करो, अब पीली बगलबंदी पहनी, सर पे पगड़ी बांधी, और मूछन को ताव दो। ब्रजवासन से कहीं भैया लइयो शीशा, क्योंकि आज बाबा कि यहाँ सच्चिदानंद भगवान का प्रकट हो गया। इधर जितनी ब्रज की गोपियां हैं और सभी श्रृंगार करने लगी, सज धज के, और नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। सबने 84 गज को लहंगा अब पहनो, और सुंदर सी हरिया 16 प्रकार के सबने श्रृंगार किए। एक 95 वर्ष की बुढ़िया गैया, कितनी? 95 साल की बुढ़िया गैया, और 95 वर्ष की बुढ़िया ने 80 वर्ष पुरानी जो उसका शादी में लहंगा चल रही है,
मिली। तो बुढ़िया ने 80 वर्ष पुरानी, अब वो अपना लहंगा उनकी लाओ नंद बाबा के यहाँ जाना। अब 95 वर्ष की मैया श्रृंगार करने लगी, सजने लगी, लाला को देखने जाना ना। 95 वर्ष की मैया को दिखाई भी कर गई। तो अब श्रृंगार करने में थोड़ी गड़बड़ी है कि मैया से होठ पे लगाने वाली सीधी होठ पे लगाती ना, होठ पे लगाने वाली चीज वाली आंखों पे लगाई मैया है, बूढ़ी मैया है। अब भैया और जैसे ही सज धज के और नंद बाबा की यहाँ पर सभी ब्रज गोपियां आई, यशोदा के पास में आकर के बड़ी जोर से यशोदा मैया को बधाई देके बोली, यशोदा मैया बधाई है। अब देखो एक बात बताएं, इधर नंद बाबा से ग्वाल वाला ने कही बाबा अब तो चकाचक घटवाओ। हाँ लाला पैदा हुआ, अब तो चकाचक घटवा दो। और जैसे भैया इधर ब्रजवासियों के जोर को शब्द करो, बोलिए राम बिहारी लाल की जय। तो भैया बरसाने में और आवाज पहुंच गई, क्योंकि नंद बाबा और जो बरसाने के श्री वृषभाजी हैं राधा रानी के पिताजी, उनमें पहले बातचीत रह गई है कि अगर तुम्हारे बेटी भाई तो तुम हमारे यहाँ टीका भेजवाइयो, हमारे यहाँ लाला है जाए, और अगर तुम्हारे यहाँ लाला भाई जाए तो हम, और हमारे यहाँ बेटी है जाए तो हम टीका भेजवाए। तो इधर भैया बरसाने में है गई लाली, और यहाँ नंद में, नंद गांव में है गया लाला। तो जैसे ही सुनी तो भैया बरसाने से क्या भयो बोलेंगे सभी, हम तो बोलेंगे कि नंद महल झोटा जाओ और तुम सब कहना बरसाने से टीको आयो। बोले सभी, अरे नंद महल झोटा जाओ